महाधिवेशन हम संपन्न कर चुकल बनी जिला अधिवेशन बाकी बा। वही सिलसिला में आज बरियारपुर के आदि कास्ता के केंद्र महागरिमाई के प्रांगण में हम को उपस्थित कर गई और वड़ा के वड़ा सभापति कपूर शाह जी के अध्यक्षता में सभा में उपस्थित नेपाली कार्यक्रम सभापति जयचंद चौरसिया जी, सभापति सुरेंद्र जायसवाल जी, नेपाली कांग्रेस पार्टी के प्रदेश चंद्रशेखर यादव जी, संविधान सभा सदस्य मधु राय जी, नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से स्थानीय तह में समरौनगढ़ नगर पालिका निर्वाचित मेयर यादव जी, महागणित नगर पालिका के मेयर उपेंद्र प्रसाद यादव जी, सारा देवी विभिन्न गांव पालिका वड़ा समिति में निर्वाचित नेपाली और नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय जिला सदस्य, वड़ा अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथी लोग सब में हम विभिन्न प्रस्तावितों के नेपाली कांग्रेस के बारे में इस जगह पर बात चर्चा चलत रहा। हमरा याद भल आज से 52 वर्ष पहले नेपाली कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में जब हम आबद्ध बनी, कांग्रेस पार्टी से आबद्ध रहनी, तो पहला बार कलैया में एगो शहीद दिवस मनावत बेरा में एगो 100-200 लोग के एगो जमा होकर पंचायती व्यवस्था में वो बेरा एगो योजना बनल। में गंज भवानीपुर और बरियारपुर से यहाँ कांग्रेस के नेता लोग से संबंध कायम करके हमने एगो जमघट करे से तो कांग्रेस के हित में हुई कह के विचार करके नेपाली कांग्रेस के स्वर्गीय नेता सरबजीत लाल शाह, स्वर्गीय नेता किरण चंद्र सिंह प्रधान और जगदीश आरोही और हम 4 आदमी रात के पुलिस ना जानो कह के 9 बजे रात के हमने यानी कृष्णाचर चौधरी जी हमने के नेपाली कांग्रेस के नेता रहलन। वो बेरा यहाँ नेता हमने करलन ध्रुव बरतौला, सुदीश लालदास क्षेत्र के नेता रहलन और जगन्नाथ शाह जी रहलन एगो कांग्रेस के नेता, 51 नंबर निर्वाचन क्षेत्र 15 साल के निर्वाचन क्षेत्र के सभापति। कृष्णाचंद चौधरी जी की यहाँ मैंने बरियारपुर में पहला बार 12 जिला के कोनो गांव में कांग्रेस के संगठन भूमिगत रूप से करे वाला जगह पहला जगह ही बरियारपुर में हमारे वो अभिभाषण के क्रम में हमारा याद और वो जगह से कांग्रेस के न्यू या कांग्रेस के कार्यकर्ता के वो छवि शुरू करी और ये 50-52 वर्ष के दरमियान में अपार पार्टी के तरफ से जिम्मेवारी मिलल, जिम्मेवारी पूरा करी, आगाज पार्टी के साथी लोग की माया और क्षमता करी। आज नेपाली कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन लगभग हमने पूरा कर लिया, लेकिन नेपाली कांग्रेस पार्टी के सामने 3 गो बहुत बड़ा चुनौती है कि नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान बनल, नेपाली कांग्रेस के सभापति सुशील कोइराला के नेतृत्व में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान बनल और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में उस संविधान 3 तह के निर्वाचन होकर कार्यान्वयन है। लेकिन दुर्भाग्य से कम्युनिस्ट सत्ता में पहुंचल और देश पुनः समस्या में पड़ल, संविधान संकट में पड़ल, लोकतंत्र संकट में पड़ल और कम्युनिस्ट पार्टी विखंडन भल। कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य पार्टी के लोग नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर से लोकतंत्र बचाने वाला कांग्रेस के नेतृत्व कर देवे को पल कह के आज देश के बिगड़ल राजनीति के पटरी पर ले आके नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में आगाड़ी बढ़ाओ। तो आए वाला 3 गो निर्वाचन जो होके जाता वो निर्वाचन नेपाली कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चुनौती। कांग्रेस पार्टी वो 3 तह के निर्वाचन में अगर विजयी नहीं होकर, वर्चस्व कायम नहीं होकर, तो लोकतंत्र पर फिर वो संकट के बाद
तो 3 तरह के निर्वाचन में कांग्रेस कैसन कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व चाहिए और कांग्रेस कैसे निर्वाचन में जाए, ये 3 गो चीज महत्वपूर्ण है। तो नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय महाधिवेशन में शेर बहादुर देउबा के विरुद्ध में 2 वर्ष से बहुत बात सब चलत रहे। मीडिया के बात सुन के, अखबार के बात के सुन के, रेडियो के बात के सुन के सबका बुझाए कि पुस्तांतरण के बात होके, लेकिन पार्टी के मिला के चले के खूबी जो शेर बहादुर देउबा दिखेलन, केपी ओली पार्टी मिला के ना चलन, उनकर पार्टी फूटल। प्रचंड जी अपन पार्टी मिला के ना चलन, उनकर पार्टी तहस नहस भइल। लेकिन शेर बहादुर देउबा 13 महाधिवेशन में रामचंद्र पौडेल और सिटौला जी जो चुनाव लड़ल उनका विरोध में, ओकरों को कार्य समिति में ले आके 5 वर्ष सहमति से पार्टी चले, कांग्रेस पार्टी एक बार मजबूत। और ई अधिवेशन में शेर बहादुर देउबा से 3 गो उम्मीदवार चुनाव लड़ल, 2 गो उम्मीदवार पहले वाला लड़ल ना लड़ल। लेकिन जब वो सभापति में निर्वाचित भैलन तो पहला वक्तव्य दिलन कि वोट देहल कांग्रेस के भी हम सभापति हैं, हमरा के वोट ना देहल कांग्रेस के भी हम सभापति। और सब लोग के अपना केंद्रीय कार्य समिति में सबसे पहले मनोनीत करके रामचंद्र पौडेल जी, कृष्ण प्रसाद सिटौला जी, शेखर कोइराला जी, प्रकाश मान सिंह जी, विमलेंद्र निधि जी, सब लोग के कांग्रेस में समावेश करके कांग्रेस के एक ढिक्का करके कि कांग्रेस जब एक ढिक्का और मजबूत हो तब वो 3 तरह के निर्वाचन जीते। वार्ड के हमने चुनाव करनी हो में के हारल जीतल महत्व बात नहीं, प्रदेश के चुनाव करनी है, गाँव पालिका के चुनाव करनी है, महत्वपूर्ण बात नहीं है, महाधिवेशन में करनी है, महत्वपूर्ण बात नहीं। 3 तरह के निर्वाचन में उपन जी अकेले जो है जीती है। उपन जी के विरोध में यहाँ के हुई, वो अकेले जाए तो निर्वाचन। उपन जी के मन पड़ा ना पड़ाए वाला हम फॉर्मूला मंसूर को हम इनका के टिकट ना दे, हम आज जनमत इनका पक्ष में बा, इनका में योग्यता बा, तो हम केकरो के दे दे। हम एगो धोख के जगह भंटा के खेत में हम ये कहीं से एगो जामा लगा के धोख कर दिया, ओकरा के टिकट दे दिए तो जीती। तो कांग्रेस पार्टी के सामने जो चुनौती बा, 3 तरह के निर्वाचन में कांग्रेस के विजयी बनावे के, ओकरा के ध्यान में रख के कांग्रेस के एकता के मजबूत करे। पार्टी के निर्वाचन समाप्त हो चुकल बा, अब नेपाली कांग्रेस के एकीकृत करके कांग्रेस के संपूर्ण कांग्रेस के लेके चले के क्षमता और जिम्मेवारी हमनी के काट। और यही सिलसिला में जगह शेर बहादुर देउबा जी केंद्र में कांग्रेस के एक करके चले के प्रयास के लन। हम भी जब काठमांडू से आईनी तो सेमरा से ही हम घोष कैनी कि गांव में हमनी केकरा से लड़नी, के जीतल के हारल, गांव पालिका में चुनाव लड़नी से के जीतल हर के हारल, प्रदेश में गांव कमेटी में के, प्रदेश क्षेत्रीय कमेटी में के जीतल के हारल, क्षेत्र में के जीतल के हारल। हमरा ला महत्वपूर्ण बात नहीं, हमरा ला महत्वपूर्ण बात बा कि कांग्रेस के बरियार करके, कांग्रेस के एक करके चले वाला विचार के लोग जे जहां से लड़ सब एक बार सब मिल के चल जाओ और कांग्रेस मजबूत करे। क्या कि कांग्रेस मजबूत हुई तो कांग्रेस। हम कांग्रेस के सभापति रही 48 साल में, वो बेरा हम यहाँ कैलाश शाह जी के उपाध्यक्ष कैलाश महतो जी और सुदामा जी के सभा अध्यक्ष, गाँव पालिका के अध्यक्ष में, वो बेरा के बहुत गाँव पालिका के अध्यक्ष जी लोग यहाँ बा। जिला विकास में 4 गो छोड़ के बाकी सब सीट में जीतल रहे कांग्रेस, और 70% गांव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस के बहुमत रहे, हम सभापति रहे। गांव में जाके हम संगठन और करे जीतल। तो आज 3 तरह के निर्वाचन सामने बा। कांग्रेस पार्टी के संगठन के अगुआ कैसन होके के चाहिए, हरेक जात धर्म वर्ग के लोग के लेके चले, हरेक तबका के लोग के लेके चले, और कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कुछ भयल तो ओकरा आड़ बन के खड़ा होकर वैसा नेतृत्व एगो चाहिए। ये हिसाब से नेपाली कांग्रेस के नेता क्षेत्र नंबर 1 के शंभू बुढ़ाथुकी जी, विजय यादव जी से लगाए 4 नंबर के, 3 नंबर के जयचंद चौरसिया जी, 2 नंबर के साथी लोग, 4 नंबर के साथी लोग मधु शाही जी लगाए, सुरेंद्र जायसवाल जी, सब लोग के बीच में एगो सलाह है कि कांग्रेस के एक करके चले के भावना रखे वाला आदमी, गुट से ऊपर उठ के कांग्रेस के चलावे सके के क्षमता भल आदमी, कांग्रेस के संगठन के जिम्मेवारी पूर्वक चलावे सके के क्षमता भल आदमी,
और कांग्रेस पार्टी के खातिर समय दे सके के भल आदमी के नेतृत्व में ले आवे के प्रयास कर जाओ। ये पर गहन छलफल के बाद शंभू बुढ़ाथोकी जी के उम्मीदवार के रूप में हम वो कहते नहीं शंभू जी कांग्रेस में बांध हमारे संगे बांध सब कांग्रेस के लोग हमरे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहल जाई बहुत लोग कहे हमू है हमू रानी ना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शंभू जी कांग्रेस के चलते हम सब कांग्रेस में रही सब, लेकिन इन पर उस संगठन में अभी भयल लोग में सबसे संगठन के हाके सके के खुबीर देख के इनका के उम्मीदवार के रूप में हम। और बात यह भले बहुत लोग कहता कि लोग कहता पहड़िया हवन, लोग कहता कि यादव ना हवन, लेकिन वोट भी कहता लोग तो कहत नहीं खेल हमनी इतनी माटी से निकलल जाता कहवावल जाता। शंभू बहादुर बुढ़ाथोकी से भयभीत हो, शंभू बहादुर बुढ़ाथोकी से भयभीत होकर उम्मीदवारी से कहवावल जाता। ऐसा जिला हम कहे के चाहते नहीं, जहाँ हम खड़ा बनी 51 नंबर क्षेत्र, जहाँ से 15 साल में भागवत यादव जी नेपाली कांग्रेस के सांसद में जीतल, और कलिया 52 नंबर निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से स्वर्ण शमशेर नेपाली कांग्रेस से सांसद में जीतल भागवत यादव के साथ साथ। वो पहाड़िया रलन वो कहाँ करलन तक काठमांडू के कलिया के 12 जिला के कोनो लोग ना चिन्हले रहे देखले रहे, बढ़िया मोबाइलो ना रहे। अब हमनी तक 26 साल में एसएलसी दरी से तो वीरगंज जाके फोटो खींचवले रही सब फार्म भरे, तो वो मेरा फोटो देखे के अवस्था भी ना रहे सुमरण शमशेर। और सुमरण शमशेर के विरोध में कांग्रेस के उम्मीदवार सुमरण शमशेर के विरोध में जगह अभी मधेसी दल बा उपेंद्र जी के साइकिल घोड़ा हाथी छाता होता होला न, कबो एगो रहल कबो 5 गो पकड़ा, वैसने एगो मधेसिया पार्टी बेदानंद झा पार्टी के सभापति, और बेदानंद झा तराई कांग्रेस बना के सुवर्ण शमशेर के विरोध में उम्मीदवार लड़ल सभापति। मधेश तराई कांग्रेस के सभापति नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सुवर्ण शमशेर के विरोध में चुनाव लड़ल। बेदानंद झा तराई कांग्रेस के नेता अध्यक्ष के जमानत जब्त भइल और कांग्रेस के सुवर्ण शमशेर सांसद में किया। वो जिला में आज 15 साल और आज 78 साल, हमरा अंदाज से 57 बरस होके के चाहिए। तो 57 बरस के बाद आज से 20 बरस पहले तो हमनी के मुर्गी से धान छुआ जाए। हमारे वो संगतिया विष्णु दहाल जी कलिया में जिला विकास में सदस्य जीते रहे, कांग्रेस में हमारा संग ही लड़। अब के बफे सिस्टम चल रहे, हम पार्टी के सभापति रहे हमनी के अध्यक्ष जी बहुत साथी लोग हुआ चौरसिया जी में। तो हमरा के देख के 2-4 गो ब्राह्मण साथी लोग का ना हमनी दहिए चूड़ा खा लेते तो वो बड़े के वो जमाना आज तो बहुत ज्यादा समाज आगाड़ी बढ़ गए। आज शिक्षा के इतना बड़ा चेतना हो गया, आज एक किस्म का ऐसा खुला वातावरण हो गया। आज भी केहू कहता कि जातिवाद में बात कर, हमारा विश्वास नहीं। और रह गल बात कि यादव ना हो, तीनों में यादव बारे है, तीनों में यादव बारे, 5 में यादव बारे। तो हम जहाँ खड़ा बनी बड़ा पीड़ा लोग कहलक, यहाँ दमन में मियाँ पड़ल बा 2 नंबर क्षेत्र में कि यादव पड़ल बा। राम वधिया यादव, हरिशंकर यादव से ऊपर यादव तक लगे गिनी ना। तो प्रवृत्ति अगर बा आंधी आई तो मुसलमान के घर छोड़ के हिंदू के घर के उड़ाई का, हिंदू के घर के छोड़ के मुसलमान के घर उड़ाई का प्रवृत्ति। वैसे ये सब चीज जो आ रहा बा कि चुनाव में शंभू बहादुर बुढ़ाथोकी की उम्मीदवारी के सामना करे के हैसियत और क्षमता न भइला के कारण जात के बात उठता, कुल के बात उठता। ए पर हमारा कोनो टीका टिप्पणी करे के जरूरत नहीं है, कि 12 जिला के वो नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता
नेता सक्षम बा सही निर्णय लेके एमे हमरा कहे कोनो जरूरी। हम खाली एगो चित्रण करके बता देनी है कि आज 12 जिला के जनता के चेतना, नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के चेतना जम्मा 75 गो वोट नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में मुसलमान लोग के बोला 4600 वोट में 75 से 90 गो वोट मुसलमान के बोला। आ गुट के बात कल जाए तो 2250 गो वोट शेर बहादुर देउबा हमनी के नेता के आल है पहला चरण में। अब पहले चरण के दिए वोट भैल उनमें 2776 गो वोट फॉर्मूला मंसूर का है मुसलमान हुई। तो जहाँ 45 गो मुसलमान के वोट बा उनमें 2776 गो वोट अगर नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोग में जाति पाति विभेद पहाड़ हिमाल मधेश के बात रही तो फॉर्मूला मंसूर आज 100 महामंत्री कांग्रेस के पार्टी के 6वां वरिष्ठ स्थान में तो ना रहते। देव सब बात कही कि कांग्रेस पार्टी की हिंदू के पार्टी भी है, मुसलमान के पार्टी भी है, ईसाई के पार्टी है, बौद्धिस्ट के पार्टी। हमने कम्युनिस्ट जैसे डबल स्टैंडर्ड के आदमी ना है। कम्युनिस्ट एक गोली घर में कहने से धर्म अफीम के गोली है। शपथ ग्रहण के मेरा प्रधानमंत्री केपी ओली प्रचंड जी लोग ईश्वर को शपथ खा चुना कहला देखा हमने कॉमरेड है। आज जाके कब रंगो चढ़ावेला कब पशुपतियों में जाके पूजा करेला। आ कांग्रेस पार्टी का कहला कि हमने धर्म माने वाला पार्टी है। मुसलमान अपन इस्लाम धर्म मानता, हिंदू जब रामायण गीता राम के मानता, बौद्धिस्ट लोग कभी कहला कि बुद्ध के मानता, हमने सब मानता लेकिन हमने कांग्रेस। तो वो पार्टी हमने के हर एक जाति वर्ग के ही पार्टी कांग्रेस पार्टी बा। ये वैसे कांग्रेस पार्टी में एक किस्म के दुर्भावना फैलाए वाला लोग के भी जगह नहीं थे और पुनः ही निर्वाचन में पड़ा। दूसरी बात तो मैं कहे चाहिए हाँ कि आज 3 तह के निर्वाचन कांग्रेस नहीं जीता तो यहाँ बड़ा मधेश के मधेसी के बात फैला। आज जब चुनाव है तो फिर लुकारी भाजी मधेसी दल 4 बरस डकार के खाला। कबो केपी ओली के सरकार में रही, कहीं शेर बहादुर देउबा के सरकार में रही, कौन के सरकार में रही, संविधानो निम्ने रहला ओकरा। जब चुनाव आवेला तो टोपी ओपी लगा के अभी संसद में जाई ओकरा टोपिया ओपिया खोल के खाली धोती लगा के आई कही का जय मधेश संविधान जलाई फलना जलाई फिर जलाई आवेला चुनाव। लेकिन 3 बरस सरकार में रहल उपेंद्र जी के पार्टी केपी ओली का सरकार। 3 बरस मोहन ठाकुर के पार्टी उस सरकार के समर्थन दिल रहे। कहे उपेंद्र इतना मंत्री देवा उना दिलक लोग सरकार में। 3 बरस के भीतर एगो मधेसिया के हित के कानून ना बना। नागरिकता बनल 63 साल में गिरिजा प्रसाद कोइराला के समय में कि नेपाल में जन्मल जितना लोग बा ओकरा के जन्मसिद्ध नागरिकता दियाई। अभी जो संविधान बनल में लिखल गया कि नेपाल में जन्मल बच्चा अगर 16 बरस में नागरिकता लेवे जाई तो ओकरा बाबू मतारी के कौन किस्म में नागरिकता मतलब लिखे अगर ओकरा नागरिकता बा तो ओकरा के वंशज के नागरिकता दियाई। नेपाल के संविधान सर कानून बनाए। तो 3 बरस में मधेसी दल सरकार में रहे, सरकार के समर्थन कैला और केपी ओली। लेकिन एगो कानून बना के 63 के नागरिकता वाला के लड़का के नागरिकता देवे के काम ना बनावे सकल कानून। तो कानून बने के पड़ल कि ना पड़ल। तो 3 तरह के निर्वाचन में कांग्रेस नहीं तो कानून ना बने लेके चलो जरूरी बा। और कांग्रेस के विचार आम जनता में पुराए वाला क्षमतावान नेतृत्व के जरूरी बा। कांग्रेस के नेता के एगो हमनियो रही से कांग्रेस पार्टी के सभापति हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पर प्रहार हो गया और यहाँ खदेड़ के ये माले के माननीय लोग के पिटाई हम कलिया में कले बन सब 12 जिला के लोग जा कांग्रेस के नेतृत्व होना चाहिए। सीडीओ एसपी तक बदमाशी करे तो ओकरा विरोध में कलिया बाजार बंद करके सड़क पर सूते के काम पिटाई के काम तो हम कैले बनी ओकर नेतृत्व तो हम कैले बनी नु। तो वैसा कांग्रेस चाहिए। आज तक कांग्रेस कैसन बा और लोग कहते हम नेता बने सीडीओ एसपी होते तो डीएसपीओ बदले लेता। हमरो आदरणीय दाई को जन्मदिन, हमरो आदरणीय दाई है अनुभव ओकरा के खाता माला पहले घर में सिलवा के रखल बा कि ओकरा के माला लगा।
फेसबुक में लौका था जाके मेयर साहब हवन था, उप मेयर साहब हवन था, सभापति हवन तो फलना हवन, सीडीओ खुश हो जाई, एसपी खुश हो जाई, नजदीकी हो जाई। ऐसा नेतृत्व से पार्टी चली एगो हमारे भेंटा रहे एगो संगतिया कुशवाहा जी मंत्री लन तो पिए रहे, तो कहता मंत्री जी का तक मोटवावत है, मंत्री जी बुझबे ना कर। हाथी कहीं सावा से पोसाई, सावा के घास होला, हाथी का डाढ़ा नहीं चाहिए। तो वही का कांग्रेस पार्टी के संगठन केहू कहता एगो होला का हमने गांव घर में देखले बनी सर, ये आदमी अपन एगो पहचान बनावला तो कहल जरा फलना जी जाता, आ एगो आदमी बा पहचान ना बने रहा, क्षमता ना रहा तो कहल हो फलना के बेटा जाता, कहला कि ना कह हम सब बड़ा गांव घर में रहते। तो वही ना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जब हमने देता तब फलना के बेटा, फलना के नाती, फलना के पोता, फलना जात के ना नेपाली कांग्रेस के नेता फलाना के हमने सभापति बनाओ, और वो नेपाली कांग्रेस के नेता तमाम कांग्रेस पार्टी के ही बुझे कि ओकर हम नेता बने, और सबरा के लेके चले खुली भर नेतृत्व चाहिए। वही ना समूह बहादुर बूढ़ा थोड़ी के लेके आते, कौनो हमरा उनका से लगाओ ना, हम तो उनका टिकट ना देते 70 में। ये मधु साही जी भाई वो रही होता प्रत्याशी दोनों आदमी खुद टक्कर, तो उन समर पार्टी को महिला महिला से पढ़ ली, शंभू जी टिकट ले लेकिन हमार कहा नाम का बा, लेकिन उनका मिलन उनका हम प्रचार करेंगे, वो हमारे घर। तो कांग्रेस पार्टी के मजबूत बनाए खातिर, कांग्रेस पार्टी के एकीकृत करे खातिर हम अगला के दिन से ही प्रयास करें, ऊपर बाबू से भी 5-6 बात करेंगे, और वह आधार पर एगो नया किस्म के जागरण, नया किस्म के सोच में परिवर्तन कि फखर 1 महीना पहले जो तिक्ता रखा हमनी के चुनाव के, उस सब तिक्ता के भूल के हम सब लोग एक गोल बंद हो जाता, जै कहीं से कांग्रेस पार्टी के लाल झंडा के 4 तारे झंडा के बीच में गोल बंद हो के कांग्रेस पार्टी के संगठन के नाम पर 1, 2, 3, 4 के सब कार्यकर्ता के कहाँ हारल है, केकरा से हारल है, केकरा से जीतल, सब लोग एक होके के प्रयास कर रहा बा। काहेला तो कांग्रेस वैसे कांग्रेस पार्टी के मजबूती के खातिर हमनी का अगाड़ी चले के पड़ल, कुछ भावनात्मक रूप से उठे। अब रह गल बात कि नेपाली कांग्रेस पार्टी में हम पहले भी कहनी है कि भांटा के खेत के धोख से सियार ना भागी, कौआ हुआ तक देर लहर कर, आ चोर तनानु भागी धोख से। तो उससे नेपाली कांग्रेस के जो क्षमतावान नेता बा, ओकरा के कांग्रेस पार्टी के सीन से जब हटा दिया तो कांग्रेस पार्टी का वैसे केहू कहता कि हमरा से असहमत, तो शेर बहादुर देउबा के जितना लोग वोट दिले बा, शेर बहादुर देउबा ओकरे के खाली टिकट दिए देश भर में, तो कांग्रेस जीती, रामचंद्र के वोट देवे वाला, शेखरो जी के वोट देवे वाला नु कांग्रेस है। और अपने लोग बताए जगह कांग्रेस पार्टी की जब वोट बनी तो शेर बहादुर जी रहियन, रामचंद्र जी रहियन, शेखर जी रहियन, फर्मुला मंसूर जी रहियन, वोट बनी केंद्र। प्रदेश में चंद्रशेखर जी लोग बा, फलना बा, चिल्ला बा, जवना पक्ष के लोग रही, कोई का जिला क्षेत्र के बात रही, सबका के समेट के जब लड़ावल जाई तबे नु कांग्रेस। तो अभी डर से एगो रहा घड़ी नु बड़ा हमनी इतना खुलापन हो गल बा, अपने पता पुरान होकर देख लो कलिया में एगो परसौनी के एगो आदमी आवे, डोम जाति हमनी को बराय है नु, तो कहा के मालिक डोम कहे तो लो हर कहीं छू दी की अगर चला छुए ना है ना, आओ बेरा रहे एक घंटे काने पर कान रखे हम ही जानते, अब हमरा के छुए हम ओकरा छू है ना, फोटो मांगी हम उतना चुनाव लड़े घर गल बनी। तो का बा कि आज ये वही ना जड़वावे के जब बात होता, अब लोग ना कांग्रेस पार्टी यही हम उदाहरण देना चाहते, हम कहने जो पीड़ित के बा, यहाँ मुसलमान बा, यहाँ के दलित बा, यहाँ के आदमी ने पीड़ित बा, उठा के आदमी ने पीड़ित बा, कहीं मुसलमाने ने पीड़ित बा, कहीं वैश्य ने पीड़ित बा,
राम वधिया यादव जी हरिशंकर यादव जी तो यादवे रहनु तो राम वधिया यादव जी के भी तो राजनीतिक सीन से हटावे के बहुत खेल भैल तो फॉर्मूला मंसूर तो उनका पीठ पर रहन कि ना आज उनका राजनीतिक कायम बाकी ना बा आगे ना देखम अपने यही के ऊपर आदि वहीं चल दे हम जब खौरा है ने बा पसा के ने बा पश्चिम बा के ऊपर तक पूरे चल दिए ये वजह से हमारी यह कहना बा कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के भीतर सबका टिकट ना सबका टिकट ना मिली सबका मिली हो बात नेपाली कांग्रेस में क्षमतावान जे लोग बा वार्ड के लाके क्षमतावान गांव पालिका नगर पालिका के लागी क्षमतावान प्रदेश के लागी क्षमतावान एमपी के लागी जे क्षमतावान लोग बा ओमे अब 2 गो 3 गो होई तो में सबसे ज्यादा जीते के संभावना के करवा ओकरा के टिकट मिली आ केहू वार्ड में बदमाशी करी तो गांव में सजाए मिल सकेला कि ना आ गांव में सजाए ना मिले तो केंद्र में मिली कि ना तो वार्ड में अगर छबू जी लायक बड़ा और उपन जी बदमाशी करके उनकर अगर टिकट काटत तारन आ केंद्र में ही माननीय में चुनाव लड़े वाला फॉर्मूला मंसूर तो वहां तो बैठिए तो इनका मिल जाये हमें वो साधारण बात अपने और रह गया जहाँ सत्य के बात पर चले जहाँ ईमानदारी के बात पर चलेगी बीपी कोयराला की पार्टी बीपी कोयराला प्रधानमंत्री चाहतन तो 5 बेर बनता लेकिन राजा महेंद्र का लगे बुरा नाटक अपने विचार ना छोड़ 8 वर्ष जेल बस 17 वर्ष तक ले भारत 10 वर्ष इंडिया में एग्जाइल बैठलन 8 वर्ष लेकिन प्रधानमंत्री ना खाए वो पार्टी अब यहाँ ना लड़े मेयर में ना लड़े वार्ड में लेकिन तोहर जूता ना तोहर चाकरी ना करे तोहरा गोदाम के बोरा ना सरियाए हम अपन खेते जुते 4 वर्ष बाद नानू रह हम कांग्रेस में रहम इहो 8 होके के चाहिए लालची आदमी बा स्वार्थी बा डरपोक बा तो ओकरा हम कुछ होता एगो कहावत बा हिंदू एथी में इंडिया में जब बीजेपी याद है गाड़ी कहे गर्व से कहो हिंदू हैं तो विचार के संदेश प्रहार के लिए 10 वर्ष से भारत में सत्ता तो विचार से बढ़ा लोग रहेंगे ना वही गर्व से कही हम कांग्रेस है और हम स्वाभिमानी कांग्रेस है और हमारा स्वाभिमानी कांग्रेस चाहिए हम स्वाभिमानी कांग्रेस के साथ बानी हम स्वाभिमानी कांग्रेस हैं हमार बाप कोनो नेता ना रहो हमार बाप का जिम्मेदारी रहे कोनो धनी के नार हम जूते कहलन अखबार बेच के कहलन हम वही से पहले जूता बेच लेकिन कांग्रेस प्रति के हमार लगानी लोकतंत्र प्रति के हमार लड़ाई के पार्टी मूल्यांकन कैलक पार्टी अवसर दिलक और 12 जिला के जनता और देश भर के कार्यकर्ता हमरा के साथ दिलक 2 मंत्री बनी 2 माननीय बनी तो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी के हमने के सिद्धांत निष्ठ पार्टी हमने के जनता के प्रति उत्तरदायी पार्टी और लोकतंत्र के लड़ाई लड़क पार्टी के हमने कार्यकर्ता हमने दास ना है हमने दास ना बने हमने कोई टिकट का चमचागिरी ना करें लेकिन हकला नेताजी के देवाल ना छोड़े देवाल ढा दे एक किस्म के जागरूकता कार्यकर्ता में होके चाहिए और उस किस्म के कांग्रेस अपने लोगन बन के चली अपने लोगन के साथ में हम सही में कहल त्यागी त्यागी कुछ ना है अब संजोग भाई लोग जेल जाए के रहे घरे खाए के रहे तो बियाह के संजोग अब बुढ़ापा में कह जाए तो होना भर लेकिन एगो बात बा कि हम कांग्रेस पार्टी के चलते हमारा जीवन में हमारा साथ बहुत लोग रहे आंदोलन में जेल गल फलना लेकिन 200% नहीं थे लोग जितना हमारा प्राप्त अरे हमरा प्राप्ति जो भैल बा ओमे कोनो चीज हमरा बाकी नहीं जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि के हैसियत से 2 बार मंत्री भाई नहीं और पार्टी के 15 वर्ष पार्टी के सचिव जिला के 10 वर्ष पार्टी के सभापति 22 वर्ष केंद्रीय सदस्य और अभी सह महामंत्री में निर्वाचित तेहू से कुछ होला बेसी तब हमरा का हम वो दिन कहल रहनी
ना हमार बेटा बेटी बा, ना कांग्रेस की। अब आए वाला दिन में आज इतना बड़ा जगह पर हम कुछ नहीं, आज इतना प्राप्ति हमारा भल कांग्रेस के चलते भल, अपने सब कांग्रेस के चलते भल। ये वैसे अंतिम समय में कांग्रेस के स्वाभिमानी कांग्रेस के मजबूत बनाने के काम और कांग्रेस के जायज लोग जायज जगह पर पहुंचावे के जिम्मेवारी हमारा बा। और ये हम सब लोग से कहनी कि हम गुट से ऊपर उठ शेर बहादुर देवबा जगह आगाड़ी चल रहा है, उनका से 2 कदम आगाड़ी चल के राम अयोध्या जी से लाल बाबू सिंह लगा जितना नेता लोग बा, सब नेता लोग से हम बात करें, सबसे वार्ता चल रहा बा। एक वकीला था ढा दलन उपेंद्र जी, यहाँ इतना साथी लोग उपस्थिति बा, जब जी लगा सब साथी लोग बा, और जगह के ढहता आज ढही बिहान ढही। और पहला चरण में थोड़ी खुदरा फादरी बात छोड़, पहला चरण में शंभू बहादुर बुढ़ा थोकी के चुनाव हमने जिताएम से संकल्प पर चुनाव लड़नी, सेन फोरे ना देनी, वही ना शंभू बहादुर बुढ़ा थोकी के जिताव में हमने अगर लागे तो अफवाह जब फेल हो जाई तो रुपया लेके भी लोग दौड़ी राते साफ बात हम कहते तो एमे तका सतर्क होके अगर हमने लगनी पहला चरण में वोटे से न चुनाव जीत हार हुई। तो 1 नंबर में कितना वोट शंभू जी के मिला था, 2 नंबर में अब तो हमारा अंदाज से मणिभूषण जी लगाए के लोग और लोग जो जुड़ रहा बा, और उपन जी लोग कथी कहते 30-35% वोट ले आइलर लखा 47। तो हमारा अंदाज बा कि ये तो 60% 55-60% तो वोट तो शंभू बुढ़ा थोकी जी के तो मिला था नू, अगर ना सेन फोरे देम लोगन तो। आ 3 के अवस्था तो लोग का कहता का रहे था, लेकिन हमको वही जंग से बानी सभापति जी बान हमारे तही प्रभात चौरसिया जी, तो वहाँ के रिजल्ट का हुई लोगते बा। आ 4 नंबर में भूकंप हुई, भूकंप ये वैसे पहला चरण में शंभू बुढ़ा थोकी के निर्वाचित करे के अभियान लेके अपने लोगन चली, और सब लोग कहते हैं कि स्वाभिमानी कांग्रेस के स्वाभिमान ना गिरे दे, हम अपने लोगन के साथ में बनी, अपने लोगन के पछाड़ी बनी, ये चीज कहते लगा। फोटो आज मांग लिया उतने कह के अपन बात नहीं, और पुनः हृदय से उच्च मनोबल के साथ 2 नंबर क्षेत्र में राम अयोध्या जी उपन जी के नेतृत्व में यहाँ के साथी लोग जो पार्टी के भीतर के लड़ाई लड़ल है, और उहे जोश और उहे सब लोग से विजय जी के तरफ से लगाए से लेके भोला चौरसिया जय से सब लोग के तरफ से धन्यवाद दे दे। सब साथी लोग में जय नेपाल के अभिवादन करते हम अपन 2 शब्द में यही विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद, जय माता, जोर से कहिए।